आईपीएल 2025 में 3 टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं और अब सिर्फ एक ही जगह बची है। 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, उसमें से 3 कर गई हैं, यानी कि सिर्फ एक स्पॉट बचता है और उस एक स्पॉट के लिए 3 टीमें बची हैं, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स। और किस टीम के लिए ये आसान रहने वाला है और किस टीम के लिए ये मुश्किल रहने वाला है, इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में हम आपको सारी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि गुजरात, पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो पहले ही प्लेऑफ्स का टिकट कटा चुके हैं, लेकिन अब बचती हैं बाकी की 3 टीम। और वो बाकी 3 टीमें मैंने आपको पहले ही बताया, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ऐसे में तीनों टीमों की एक एक करके आपको बताएंगे। प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने का सिर्फ एक स्पॉट बचा हुआ है और उस एक स्पॉट में अगर रेस में सबसे आगे कोई टीम है तो वो मुंबई इंडियंस नज़र आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने 12 मुकाबलों में से 14 अंक ले लिए हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस टीम ने तगड़ी वापसी की थी। शुरुआती मैचेस हारने के बाद वह लगातार मैचेस जीते थे। सीधा रास्ता यह है मुंबई इंडियंस के लिए कि वो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत ले। इसके साथ ही उनके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, 18 पॉइंट्स में क्वालिफिकेशन आपकी तय हो जाएगी। इसके अलावा एक और रास्ता भी है। अगर मान लीजिए मुंबई एक मुकाबला हार जाती है, कहीं कुछ फंबल हो जाता है, लगातार ये जीतते आ रही है टीम, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, एक मुकाबला हार जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि अपना बचा हुआ एक मैच तो जीते ही, इसके साथ ही ये दुआ भी करे कि दिल्ली कैपिटल्स यानी कि दिल्ली की टीम, अक्षर पटेल की टीम, वो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार जाए। तो मुंबई के लिए सीधा साधा रास्ता है कि या तो अपने दोनों मैच जीत ले या फिर एक जीते और दुआ करे कि दिल्ली दोनों हारे। सिंपल सा। इसके बाद दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैचों में 13 पॉइंट है, यानी कि अगर वो अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतते हैं तो वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि जिनका एक मुकाबला है मुंबई के साथ भी है। ऐसे में वहाँ पर भी पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा। तो अगर ये दोनों जीत जाते हैं तो मुंबई के वहाँ पर कम होंगे और ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इनका एक दूसरा सिनेरियो भी है। मान लीजिए ये दोनों नहीं जीत पाते हैं, एक जीत जाते हैं, एक हार जाते हैं। उस सिनेरियो में इन्हें दुआ करनी होगी कि मुंबई अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार जाए, यानी कि ये मुंबई को भी हरा दें, मुंबई के बाद मुंबई का जो अगला मुकाबला है वो भी हार जाए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर लेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुश्किल थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इनका सिनेरियो ऐसा है कि जो लखनऊ की टीम है अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीते तो, लेकिन उनका सिनेरियो ऐसा है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। दिल्ली और मुंबई अपने बचे हुए 2-2 मुकाबलों में से एक एक मुकाबला हार जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, आप तीनों जीतिए, तीनों जीतने के बाद ये दुआ भी करिए कि मुंबई और दिल्ली एक एक मुकाबला हार जाए। तो ये थोड़ा लखनऊ के लिए मुश्किल रहने वाला है। आप सभी की राय में कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा दावेदार है, ज़्यादा सशक्त है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।